Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. बट बिफोर आई मस्ट लेट यू नो दैट आई हैव एन एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स. When you go to the playlist section of this channel, you will find two playlists: agriculture optional paper 1 and agriculture optional paper 2. अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो सबसे नीचे में आपको दो प्लेलिस्ट्स मिलेंगी, एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 की और एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 की. And so using these two playlists, I have completed the complete agriculture optional जितने भी important topics हैं, concepts हैं, सबको मैंने अच्छे से कराया हुआ है. And it is completely absolutely free. It is absolutely free available on the YouTube only. तो आप आराम से जा करके यहाँ से रेफर कर सकते हैं and it could be helpful to you. So please do check. Now moving to the question. So आज का क्वेश्चन है how to improve drainage of waterlogged areas. Waterlogged areas के drainage को कैसे improve करें. Discuss the advantages and limitations of drip and sprinkler irrigation methods. तो दो पार्ट्स में क्वेश्चंस डिवाइडेड है. एक तो कि वाटरलॉग्ड एरियाज के ड्रेनेज को कैसे इंप्रूव करें और दूसरा जो पार्ट है एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को हमें डील करना है किसका, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की. सो लेट्स सी how you approach this question, and you should also try to write these types of questions by yourself. ऐसे questions आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, because the more you write the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना improve करोगे. So please try to write it by yourself also. So let's start. तो drainage सबसे पहले क्या होता है. What is drainage? Drainage is the artificial removal of excess water from cropped fields. जो भी हमारा एक्सेस वाटर होता है जो हमारे फील्ड्स में, उसको जो हम रिमूव करते हैं, दैट इज व्हाट ड्रेनेज इज की रिमूव करना है एक्सेस वाटर को. ठीक है, अगर आप ड्रेनेज को ठीक से नहीं रिमूव करोगे, ठीक है, अगर आप एक्सेस वाटर को रिमूव नहीं करोगे, ड्रेनेज आपकी वीक रहेगी, खराब रहेगी, तो वहां पे क्या होता है, इनके इन दैट केस यू विल फाइंड वाटर लॉगिंग. अच्छी ड्रेनेज आपकी नहीं हुई, फील्ड की लेवलिंग अच्छी से नहीं है, तो वहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स होगी. और वाटर लॉगिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, आपका पुअर सॉइल एरिएशन होगा. देखिए सॉइल एरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ए गुड क्रॉप हेल्थ. तो अगर मान के चलो ये आपकी लैंड है, इस पे आपकी पानी जमा है, तो एयर विल नॉट एबल टू पेनिट्रेट टू द सॉइल, क्योंकि उसके ऊपर पानी का वाटर का कवर हो जाता है, तो उससे सॉइल एरिएशन भी खराब होगी. सेकेंडली आपकी जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी, दैट विल बिकम एसिडिक. सॉइल न्यूट्रिएंट्स को ये अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स. और ओवरऑल ये क्या करता है, हमारा जो ये सब प्रॉब्लम से क्या होता है, ये जो हमारी क्रॉप की यील्ड जो होती है वो कम हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है. और कुछ डिजीज वगैरह भी, जैसे वाटर से जो भी वाटर लविंग डिजीज हैं, फंगस अटैक्स वगैरह से भी होते हैं क्रॉप्स पे. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग. दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड इम्प्रूव ड्रेनेज इन वाटर लॉग्ड एरियाज. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सी. नाउ मूव टू द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज measures to improve drainage of waterlogged areas. How can you improve drainage of waterlogged areas? First of all, leveling of land. देखिए वाटर लॉगिंग का एक सबसे बड़ा मेजर, लैंड अनलेवल्ड नहीं है, ऐसे ऐसे लैंड है, तो इन एरियाज में वाटर जमा होगी, दैट विल कॉज प्रॉब्लम. अगर हम हमारा लैंड अच्छे से लेवल्ड है तो देयर विल नो दिस प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग. सो लैंड की लेवलिंग अच्छी होनी चाहिए. वी नीड टू डू कंट्रोल्ड इरिगेशन. जो मैक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस है सच एज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन सब प्रैक्टिस को करना होगा. और जो अनकंट्रोल्ड इरिगेशन है, जो हम लोग सीधा फ्लो करा देते हैं वाटर अपने फील्ड में, उसको रोकना होगा. तो वी नीड टू डू कंट्रोल्ड इरिगेशन. वी नीड टू यूज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स. जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स उनका यूज करना, मान के फील्ड की है, हमारा ये पे बॉर्डर है, तो यहाँ पे हमारे स्पेस अच्छे से ये होल्स रहने चाहिए, कट आउट रहने चाहिए, जिससे कि वाटर एक्सेस वाटर बाहर निकल सके. तो ये सारी चीजें ड्रेनेज सिस्टम में हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यूज करना है. वी नीड टू यूज प्रॉपर फ्लड कंट्रोल मेजर्स. फ्लड कंट्रोल मेजर्स भी हमको यूज करना है. जैसे व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन कंस्ट्रक्ट बंड्स हियर. कंस्ट्रक्शंस ऑफ बंड कैन हेल्प हियर. बंड को कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं. वी नीड टू plants having high transpiration rate. वैसे प्लांट को प्लांट करना जिनका हाई ट्रांसपीरेंसी रेट है, मान के मैं चलिए यहाँ पे वाटर लॉग्ड है, अगर यहाँ पे ऐसे प्लांट्स जिनका हाई ट्रांसपीरेशन रेट है, तो बेसिकली वो जो मैक्सिमम वाटर यहाँ पे जो वाटर लॉग्ड एरियाज में है वाटर,
उसको वो ट्रांसपायर करके बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसे में कुछ ट्रीज है जो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा विच आर वेरी हेल्पफुल, जिनका ट्रांसपिरेशन रेट काफी हाई है। 2000 इक्लिप्टस हो गया, या एक एशिया के ट्रीज हो गया, एशिया स्पीसीज। सो दिस कैन बी हेल्पफुल इन दिस, क्योंकि इन ट्रीज का हाई ट्रांसपिरेशन रेट है। वी कैन डू सिलेक्ट, वी नीड टू सिलेक्ट प्रॉपर क्रॉप्स। टॉलरेंट क्रॉप्स को हमें जनरली सेलेक्ट करना चाहिए जब भी वाटर लॉगिंग है। तो विच क्रॉप्स वी कैन सेलेक्ट राइस, वी कैन सेलेक्ट जूट, क्योंकि दीज आर वाटर लविंग क्रॉप्स। ये अच्छे, जैसे आप राइस में पटल करते हो देखते हो कितनी अधिक आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। सो दीज क्रॉप्स कैन टॉलरेट वाटर, सम एक्सटेंट ऑफ वाटर लॉगिंग। सो इसको आप वहां पे कंट्रोल लगाना चाहिए। वी नीड टू डू सोइंग ऑन बंड्स एंड रिजेज। फरोज हमें बनाना चाहिए बंड्स रिजेज, जैसे कि आप फील्ड देखते हो जैसे एक ऊंची पार्ट होती है, फिर लोअर पार्ट होती है, फिर ऊंची पार्ट होती है, फिर लोअर पार्ट होती है। सो इस जो अपर पार्ट है ऐसे ऐसे करके शेप में आपको फील्ड दिखेगा, और इस वाले में हमें प्लांटिंग करना है थोड़ी सी अप करके। तो उससे क्या होगा कि अगर इसमें वाटर लॉक्ड भी है तो दैट विल क्रिएट लिटिल बिट लेस, सम लेस प्रॉब्लम। सो बंड्स एंड रिजेज में फरोज बना करके हमें सोइंग करना चाहिए और प्लांट ग्रो करना चाहिए। सो इट कैन बी हेल्पफुल। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स through which can be used to improve drainage on waterlogged soils। और भी मेजर्स हो सकते हैं, मैं चाहूंगा जो मेजर्स आपको इनके अलावा और लगते हैं वो आप कमेंट करके देखिए। कमेंट करने से एक तो हमारे बीच ब्रेन स्ट्रॉमिंग, सॉरी आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेसिटी बढ़ती है, आप जल्दी जल्दी पॉइंट सोच पाते हो, प्लस हमारे बीच एक इंस्ट्रक्शन और इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है, मुझे पता चलता है क्या क्या पॉइंट सोच पा रहे हो। सो प्लीज डू कमेंट जो भी पॉइंट्स आपको और लगते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जिसमें कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन वेल होता क्या आप समझो, जैसे कि यहाँ ये प्लांट लगी हुई है हमारे, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू, पाइप्स को मतलब बिछा करके उसके थ्रू ड्रॉप ड्रॉप जो है डायरेक्ट जो प्लांट की रूट के पास ही हम पानी गिराते हैं, नियर द प्लांट रूट। तो दिस इज व्हाट ड्रिप इरिगेशन इज। इसमें नो एक्सेस वाटर का लॉस नहीं था, पाइप्स का यूज करके हम लोग सीधा वहां पे लगाते हैं। सो दिट कैन बी हेल्पफुल। अब देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है ड्रिप इरिगेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, देयर इज हाई वाटर ऑफ यूज एफिशिएंसी, क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे इवोपरेशन लॉस हुआ, ये हो गई, देयर इज लेस इवोपरेशन लॉस। क्रॉप्स के डायरेक्ट रूट जोन में प्लांट वाटर जा रहा है, तो जो क्रॉप्स के एब्जॉर्प्शन का रेट है वो भी हो रहा है, इधर उधर पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ वाटर, हेंस वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मिनिमल सॉइल इरोजन, जैसे आप फ्लो इरिगेशन जो होता है जिसमें हम सीधा फ्लड फ्लड इरिगेट कराते हैं, उसमें क्या होता है अगर ऊपर से आप उतना सारा पानी इरिगेशन में लगा तो दिया पर उससे सॉइल को वो इरोड भी करता है, पर इसमें तो सीधा रूट ड्रॉप्स में तो सॉइल इरोजन ना के बराबर होती है। लेस सॉइल क्रस्टिंग एंड वीड्स, देखिए अब वीड्स की बात हुई, सीधा यहाँ पे कहाँ पे क्रॉप वाटर जा रहा है, क्रॉप्स के रूट्स के पास। तो अगर मान लो उसके बगल में वीड्स भी है तो उसको उस तक उतनी वाटर नहीं पहुंचेगी, हेंस वीड्स विल बी नॉट एबल टू कम्पीट द क्रॉप्स, क्योंकि वाटर आप सीधा क्रॉप्स को दे रहे हो। सॉइल क्रस्टिंग लेस होगा, जो कि आप देखोगे अगर आप फ्लो इरिगेशन कराते हो तो उसमें क्रस्टिंग की प्रॉब्लम अधिक होती है, अब क्रस्ट्स बन जाते हैं सॉइल में, जैसे अगर कोई सोकर दिखेगा, इसमें सॉइल क्रस्टिंग नहीं होगा। इट कैन बी हेल्पफुल टू इरिगेट इरेगुलर शेप्ड फील्ड्स, अगर इरेगुलर शेप्ड फील्ड्स भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अंदर में पाइप लगाया हुआ है सीधा रूट जोन में जा रहा है, तो इट कैन बी हेल्पफुल हियर आल्सो। और भी काफी सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, मैं चाहूंगा आप कमेंट करके बताएं। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो मेजर डिसएडवांटेजेस इज वेरी एक्सपेंसिव। जो ड्रिप इरिगेशन होता है काफी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपको पाइप्स की प्रॉपर सिस्टम चाहिए, टैंक्स चाहिए जिससे कि आप वाटर प्रोवाइड करो, पाइप्स की प्रॉपर सिस्टम्स चाहिए। सो दिस काउजेस हाई इनिशियल कॉस्ट टू फार्मर्स। तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी अधिक है, आपको ऑफ सीजन में पाइप्स की क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, नोजल्स वगैरह सब ठीक है नहीं, ये सब चेक करना होता है। सो मेंटेनेंस भी इसमें काफी ज्यादा लगता है। समटाइम्स रिजल्ट्स इन सीड जर्मिनेशन प्रॉब्लम, कभी कभी सीड जर्मिनेशन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं ड्रिप इरिगेशन से। सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, अगर सेडिमेंट फ्री वाटर नहीं होगा तो पाइप्स हमारे क्या हो जाएंगे, उसके अंदर सेडिमेंट्स बढ़ जाएगा, वो क्लॉग कर जाएंगे, pipes will be clogged, so we need sediment free water। it acts as a hindrance to farm implement, जैसे टिलेज ही करना है आपको तो अगर सावधानी से कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि लैंड के नीचे पाइप बिछा हुआ है, और अगर आप टिलेज कर रहे हो गलती से उस पाइप में वो लग गई तो वो पाइप खराब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो कहीं कहीं ये पर हिंड्रेंस भी करता है फार्म इम्प्लीमेंट्स को, जो फार्म की जो भी चीजें हम करते हैं फार्म में। सो दीज आर द सम ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। होप यू अंडरस्टैंड। और भी जो डिसएडवांटेजेस लगते हैं आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ गोइंग टू स्प्रिंकलर इरिगेशन।
अब देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन का है, मान के चलो यहाँ ग्रुप ऑफ क्रॉप्स है, क्रॉप्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंकलर लगा देंगे, इससे क्या होगा, पानी ऐसे 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 सारे क्रॉप्स को थ्रू, हाँ ऐसे करके स्प्रिंकल करता है वाटर, ठीक है। दिस इज व्हाट स्प्रिंकलर इरिगेशन इज। यहीं पर आप लगा दो, उसे सीधा क्रॉप्स पे स्प्रिंकल कर देता है वाटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जैसे अब ड्रिप इरिगेशन में क्या एक ही क्रॉप पे जा रहा था, यहाँ पे सारे क्रॉप्स पे यूनिफॉर्मली वाटर जा रहा है, सो दैट इज देयर। लेस हिंड्रेंस टू यूज फार्म इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे क्योंकि अपर लेयर से देखिए आप, ये क्या प्लांट्स के ऊपर से पानी गिर रहा है, ऐसा तो नहीं कि अंदर अंडरग्राउंड कुछ किया हुआ है आपने, तो बस आपको नोजल हटाना है और यहाँ पर आपको जो भी काम करना है आप टिलेज वगैरह कर सकते हैं। तो फार्म इम्प्लीमेंट्स में हिंड्रेंस कम होती है। इट इंक्रीजेज वाटर यूज एफिशिएंसी, वी ऑल नो इट इज फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन, कम वाटर यूज करते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो नॉर्मल सर्ज फ्लो इरिगेशन है या फ्लड इरिगेशन है। सो इट इंक्रीजेज वाटर यूज एफिशिएंसी। कॉस्टली लैंड लेवलिंग नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए मान के चलो आपको फ्लो इरिगेशन कराना है, तो उसमें आपको लैंड लेवल भी रखना होगा, पर इसमें अगर अनलेवल लैंड भी है तो उसमें भी आप आराम से इरिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप ऊपर से स्प्रिंकल हो रही है, तो लैंड से कोई मतलब नहीं है। मोर लैंड कैन बी इरिगेटेड, इसमें ज्यादा लैंड को आप इरिगेट कर सकते हो। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन का, और भी जो एडवांटेजेस लगते हैं आपको कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते हैं लिमिटेशंस पे। सो इनिशियल कॉस्ट, ऑब्वियसली आपको पाइप्स वगैरह लगेंगे, नोजल्स लगेंगे, मोटर्स लगेंगे जिसके थ्रू आप स्प्रिंकल करो, मोटर्स जो कि प्रेशर बना के स्प्रिंकल कराते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट हाई है। इंटरफेरेंस ऑफ विंड्स हो जाता है, इसके मान के चलो विंड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे नोजल है, स्प्रिंकल और ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स को स्प्रिंकल कर रहे हैं टाइप से। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अगर विंड इधर से बह रही है तो इट विल अफेक्ट देयर, ये पुश करेगा वाटर ड्रॉप्स को इधर, और उस रिजल्ट क्या होगा कि स्प्रिंकल इधर कम साइड हो रही है और जिस साइड वाटर के विंड का डायरेक्शन है उस साइड अधिक स्प्रिंकल हो रही है। तो इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगर हाई स्पीड हाई वेलोसिटी की विंड चली तो वो इंटरफेयर कर देता है ऑपरेशन को, अब इस साइड वाले प्लांट्स को कम वाटर मिलेगा और इस साइड वाले प्लांट्स को अधिक मिलेगा। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स कभी कभी आते हैं, जैसे कि नोजल्स वगैरह क्लॉग हो जाते हैं, नोजल्स वगैरह क्लॉग हो जाते हैं, ये सब चीजें मेंटेनेंस हमें बार बार मेंटेन करना होगा, उसमें कॉस्ट भी लग जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। फॉलिंग वाटर एंड लीव्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है, बार बार इसमें क्या होता है, ऊपर से पानी गिर रहा है तो प्लांट के लिप्स पे भी पानी बार बार गिर रहा है, तो उस पर कुछ स्टोर हो रहा है, और क्या होता है फिर जो लिप्स पे पानी गिर के इवोपरेट होता है तो हमें कुछ सॉल्ट्स बचते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लिप के ऊपर एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स हो जाता है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस पे भी इफेक्ट पड़ता है लिप्स का, ठीक है। तो क्योंकि वाटर सीधा लिप्स पे फॉल करते हैं तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। इट रिक्वायर्स स्लिट फ्री वाटर। अगर स्लिट फ्री वाटर नहीं हुआ तो इनके जो पाइप्स होंगे और नोजल्स होंगे उसमें क्लॉग होंगे, पाइप्स क्लॉग होंगे, पाइप्स एंड नोजल्स विल गेट क्लॉग्ड। सो silt free water is very important. So these are the some of the limitations of sprinkler irrigation. तो यहाँ पे मैंने सारे जो भी क्वेश्चन के पार्ट्स थे उसको एड्रेस कर दिया है, और जो भी आपको लगता है कुछ इसमें ऐड करना है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोज आपसे रेगुलर बेसिस पे बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।